स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में यूजी कोर्स के एडमिशन सेशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने 12th पास वो कर लिया है और 12th के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन वो लेना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम आप करना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे किस तरह से आप भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे कौन से डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाएंगे, और आपकी जो एडमिशन फॉर्म की फीस है और आपकी कॉलेज फीस है वो आपसे कितनी क्या है वो ली जाएगी, आपको कितनी क्या आपको फीस है वो आपको पे करना होगा, और आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे किस तरह से सेट करें ताकि आपको प्रॉपर आपकी सब्जेक्ट है वो मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप एक कॉलेज के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म है फिल कर देते हैं, और यदि आप दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन वो लेना चाहते हैं, अगर दूसरी कॉलेज के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई हो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपने 12th के बाद में गैप लिया है 1 साल या फिर 2 साल का, तो आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया होगी, क्या कुछ इसमें आप चेंजिंग करके फॉर्म है वो फिल करेंगे। और इस फ्रेंड से आप इस एडमिशन फॉर्म को कम्प्लीटली भर देंगे, इसके बाद में आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी, सारी कुछ जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू है वो कर लेते हैं। तो आपको अपना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन है वो लेने के लिए, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस कॉलेज डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। विजिट करने के लिए आप सिंपली गूगल को ओपन करेंगे, गूगल के सर्च बार में यहाँ पर आप लिखेंगे DCE कुछ इस तरह से, इसके बाद सर्च कर देंगे। सो सर्च में सबसे ऊपर ही आपको DCE यानी कि कॉलेज डिपार्टमेंट की साइड का ही आपको लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। आप इस लिंक को ही ओपन है वो कर लेंगे तो आपके सामने कॉलेज डिपार्टमेंट की साइड है, वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आपको इस पोर्टल में आपको लॉगिन भी आपको करना होगा। लॉगिन आप अपनी SSO ID से करेंगे, इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं लॉगिन बार है वो दिखाई दे रहा है, आप इसे लिंक पर क्लिक है वो कर देंगे तो आपको SSO पोर्टल पर रीडायरेक्ट है वो कर दिया जाएगा। आप SSO पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में अपना SSO ID का यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल है वो कर देंगे। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे यदि आपने अपनी SSO ID बना रखी है। यदि आपने अपनी SSO ID नहीं बना रखी है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लॉगिन है वो कर सकते हैं अपनी डिटेल डालकर। इसके बाद में आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद में इसमें आपको काफी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। इन सभी एप्लीकेशन में से आपको DCE एप्लीकेशन का आपको फाइंड करना है, और आपके सामने कंप्लीटली एप्लीकेशन नहीं आते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आप अदर ऐप पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एप्लीकेशन सभी है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सर्च करने के लिए यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे कॉलेज, यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको DCE यानी कि कॉलेज डिपार्टमेंट का जो ऐप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप फिर से कॉलेज डिपार्टमेंट की इसी वेबसाइट पर ही आ जाएंगे और आपको ये फॉर्म आपको भरना शुरू करना है। इसके लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो आपको ब्लिंक होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कॉलेजेस लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अब आप जिस कॉलेज में यूजी कोर्स करने के लिए एडमिशन है वो लेना चाहते हैं, आप यहाँ से कॉलेज का चयन है वो कर सकते हैं, फाइंड है वो कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आप चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से जयपुर का यहाँ पर चयन है वो कर लेता हूँ, आप अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो करेंगे। इसके बाद जयपुर में जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज होंगे उन सभी कॉलेजेस की लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का चयन है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी कॉलेज का चयन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने अगला जो पेज है ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपने जन आधार कार्ड से ही फॉर्म आपको अप्लाई है आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के ही मूल निवासी हैं, आप राजस्थान से ही हैं, तो आप इसमें यस का ही चयन हो करेंगे, या फिर आप अदर किसी स्टेट के हैं, राजस्थान के बाहर से हैं, तो यहाँ पर आप नो का चयन हो कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड की डिटेल से आपको वेरीफाई किया जाएगा, इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के हैं तो यहाँ पर यस का चयन करेंगे, आपसे जन आधार कार्ड नंबर है वो मांगे जाएंगे, तो अपने जन आधार कार्ड की जो नंबर है 10 डिजिट के वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर होंगे
उन सभी के जो नाम हैं वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब आप जिस मेंबर के लिए आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उसी मेंबर का चयन है वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अपना नाम है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उस मेंबर के साथ जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी है वो भेजा जाएगा। वह जो ओटीपी है वो आपको एंटर करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको ओटीपी डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप ओटीपी एंटर करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर आप क्लिक करेंगे और यदि आपके मोबाइल नंबर पर एक बार में ओटीपी है वो नहीं आ पाता है तो आप रीसेंट ओटीपी बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पर फिर से आप ओटीपी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें ओटीपी है वो यहाँ पर दर्ज है वो कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर दिया है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला जो पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांगी जा रही है कि आपने राजस्थान बोर्ड से पासिंग किया है, तो यहाँ पर आप राजस्थान बोर्ड का चयन कर सकते हैं, या फिर आपने सीबीएसई की केंद्र बोर्ड से आपने पासिंग की है 12th क्लास, तो यहाँ पर आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या फिर आपने पॉलिटेक्निकल कोर्स किया हुआ है तो पॉलिटेक्निकल भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है और किसी प्रकार की कंडीशन लागू होते हैं तो आप अदर का चयन हम कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का ही इसमें यहाँ पर चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके 12th क्लास के एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद में एप्लीकेंट का फर्स्ट अल्फाबेट है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। जैसे कि विक्रम है तो यहाँ पर आप वी टाइप कर देंगे। फादर्स का नाम भी यहाँ पर आप कुछ इस तरह से यहाँ पर आप एक ही सिंगल अल्फाबेट है वो दर्ज कर देंगे। इसके बाद पासिंग ईयर का चेंज करेंगे, जिस ईयर में पास है वो किए हैं, जैसे कि 2024 में ही आप 12th पास किए हैं तो 2024 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो भी कैप्चा नजर आता है देखने को मिलता है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके 12th क्लास की जानकारी है नाम वगैरह की वो यहाँ पर आप चेकआउट है वो कर लेंगे अच्छे से। यदि सही जानकारी है तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है, यदि सही नहीं है तो यहाँ पर आप नो का चयन हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चयन वो कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एडमिशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपकी जो डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो कर ली गई है, लेकिन जो डिटेल्स यहाँ पर फेच नहीं हो पाई है उसको आपको अपने द्वारा आपको फिल आपको करना है। जैसे कि कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट के पिता का नाम है, माता का नाम है, जेंडर की कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, आपके मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिल है वो मिल गए हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स का वोटर आईडी कार्ड है वो बन चुका है, तो वोटर आईडी कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे, और नहीं बना है तो आपको इसे खाली ही आपको रखना है। इसके बाद में फ्रेंड्स के आधार कार्ड के नंबर है, जन आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर ऑलरेडी है वो फेच है वो हो गए हैं, आपको ऑलरेडी फिल है वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद कास्ट की कैटेगरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यदि आप ओबीसी या फिर एमबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे, और नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो का ही चयन वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है, आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो आप इसमें नो का ही चयन करेंगे, कुछ इस तरह से। इसके बाद में यहाँ पर आपसे माइनॉरिटी कैटेगरी है पूछी जा रही है कि क्या आप अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पर आप नो का ही चयन वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप वाइफ या फिर वार्ड ऑफ डिफेंस या फिर CAPM पर्सनल है राजस्थान पुलिस में है, तो यहाँ पर आप यस का चयन वो कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप BPL में आते हैं, BPL का आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो आप यहाँ पर यस का चयन करेंगे, और नहीं है तो आप इसमें नो का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कश्मीरी माइग्रेट है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप आसाम के रहने वाले हैं, रेजिडेंस है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी भी राजस्थान कॉलेज या फिर राजस्थान के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप वार्ड एम्प्लॉयर है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से आपके पेरेंट्स में से आपकी माता या फिर पिता खो गए हैं, आपने खो दिया है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, और नहीं है लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अल्प आय वर्ग या फिर लघु सीमांत बटाईदार किसान या खेतीहर श्रमिक के यहाँ पर परिवार से आते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करेंगे, और नहीं लागू होता है तो आप नो का चयन कर लेंगे। तो इस तरह से आप ये डिटेल्स है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं यस या नो में।
इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल्स है वो आपको फुल फिल आपको करना है। तो एड्रेस में सबसे पहले तो यहाँ पर आप नेशनलिटी टाइप आप चुनेंगे कि आपकी राष्ट्रीयता यानी कि आप इंडिया से ही हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे। अदर किसी स्टेट गए हैं तो आप नो का चयन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका हाउस नंबर है, लैंड नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज कर देंगे। तो पहले इसमें अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी कि अब फिलहाल जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं रह रहे हैं वो ये एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो अपना एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट का चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन है वो आपको करना है। इसके बाद तहसील का आपको चयन करना है। इसके बाद पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद में यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम के लिए यहाँ पर आपको कॉपी बटन है वो देखने को मिल रहा है। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी डिटेल डाली होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल है वो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स कंप्लीटली आप सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स है क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके पास किसी प्रकार का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर एक्टिविटी सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगा सकते हैं। जानकारी डालकर आप एडमिशन के वक्त आप बोनस मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप यस का चयन है करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं बोनस टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस किस प्रकार का आप सर्टिफिकेट इसमें अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एनएसएस है या फिर एनएसएस के स्टूडेंट है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्काउट गाइड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एनएसएस सेलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी बोनस से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, इशू डेट है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे इस कैलेंडर से तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बोनस मार्क्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स वो फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, आप बोनस मार्क्स को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं एडमिशन के वक्त, तो यहाँ पर आप इसमें नो का ही है वो चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले सेकेंडरी की जानकारी ही मांगी जा रही है, यानी कि 10th क्लास। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम चेंज करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि आरबीसी है, सीबीएसई है, फिर आपने अदर किसी बोर्ड से पासिंग किया है तो उस बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आप फिल वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने 10th क्लास के एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फुलफिल कर देना है। अपने स्कूल का नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी है वो यहाँ पर सही से फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चयन कराए हैं कि आपने 10th क्लास है कौन से ईयर में पास किया है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद में आपके जो प्राप्तांक है यानी कि आपने प्राप्त कितने किए हैं वो यहाँ पर इसमें दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको पास ही ऑप्शन मिलेगा तो यही आप सिलेक्ट वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने सीनियर सेकेंडरी की जानकारी है वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें भी आप बोर्ड का सबसे पहले तो यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपके रोल नंबर देखने को मिल जाएंगे, स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आप देंगे जिससे आपने 12th क्लास पासिंग की है। यहाँ पर आपको पासिंग ईयर भी देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक टाइप भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। यदि आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक टाइप है, इसमें आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स है, प्राप्तांक है और आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर सभी कुछ इसमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रिजल्ट टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप पास है या फिर सप्लीमेंट्री है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर पास का ही चयन वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपके 12th क्लास में थी वही सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी जो भी 3 सब्जेक्ट थे वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक करके सभी को यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास अप्लाई यानी कि आप किस कोर्स के लिए आप होम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि BA है, BCom है, BSc फर्स्ट मैथ है और यहाँ पर बायोलॉजी के लिए दिया गया है, साइंस के स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर BA पार्ट 1 का ही यहाँ पर इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वो कर लेते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको सिलेक्ट है वो आपको करना है। कंपल्सरी सब्जेक्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल यहाँ पर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वही यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वो दिया जाएगा। तो आप जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं कॉलेज में उस सब्जेक्ट का चयन करेंगे। जैसे कि आप जो ग्रुप भी रखना चाहते हैं इसके साथ हिंदी लिटरेचर आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे, और इसके साथ और कोई आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके 12th क्लास में जो सब्जेक्ट थी वही आप रखना चाहते हैं तो उसी का चयन है वो कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट वो कर लिया है, इसका यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आ चुका है तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप एड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर इसमें एड है वो हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर जो ग्रुप ही यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फिर से यहाँ पर हिंदी लिटरेचर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको एक सब्जेक्ट है वो चेंजिंग है वो देखने को मिलेगी और 2 सब्जेक्ट आपने जो सिलेक्ट किए हैं वही आपको देखने को मिलेगी। तो आपको 2 सब्जेक्ट तो आपको प्रॉपर आपको रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है।
तो मैं यहाँ पर इनको सभी को यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर क्लिक है वो कर देंगे, तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर इसमें सेट है वो हो जाएगा, ऐड है वो हो जाएगा। अब यदि आप एक सब्जेक्ट को कंपलसरी रखना चाहते हैं, यानी कि एक तो आप लेना चाहते हैं, इसके अलावा 2 आप चेंजिंग करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ज्योग्राफी तो आप कॉलेज में लेना ही चाहते हैं, इसके अलावा आप और भी कोई सब्जेक्ट रखना चाहते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट वो कर सकते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं इसमें से आप सेट वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें से भी यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, आप भी यहाँ पर सिलेक्ट वो कर सकते हैं और आप सही से सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लेने में आपको समस्या वो देखने को मिलेगी, आपको गलत सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी और आप बाद में आपको दिक्कत है वो हो सकती है। तो इस तरह की आपको गलती आपको नहीं करना है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर फिर से क्लिक करता हूँ, ये भी सब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पर ऐड है वो हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 यहाँ पर कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर सेट कर लिया है, यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे, और भी यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रायोरिटी है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर नंबर सेट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, सेकंड में रखना चाहते हैं, थर्ड में रखना चाहते हैं। तो आप यदि ज्योग्राफी को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसमें आप नंबर है वो 1 सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप हिंदी लिटरेचर को आप सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं तो सेकंड सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सही से चेंज करेंगे। तो इस तरह से आप नंबर वाइज है सभी में यहाँ पर सेट है वो कर देंगे। मैं यहाँ पर सभी में एक एक करके सेट है वो कर देता हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्रायोरिटी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर है वो सेट कर सकते हैं। सही सिलेक्ट करेंगे तो आपको सही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी, आपको कॉलेज में सही सब्जेक्ट ही आपको दी जाएगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का सेक्शन दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप गार्जियंस की डिटेल्स है वो यहाँ पर देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की। तो मैं इसमें यहाँ पर पेरेंट्स से यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद पेरेंट्स का फिर गार्जियंस का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप अदर का यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्यूपेशन व्यवसाय का एड्रेस है वो यहाँ पर इसमें देंगे। इसके बाद गार्जियंस का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लैंडलाइन नंबर है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली ही रखेंगे। इसके बाद आपको एनुअल इनकम है फैमिली की यानी कि सालाना आय रहती है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। यहाँ पर दे सकते हैं कि 2023 और 24 की यहाँ पर आप इसमें इनकम है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर फैमिली का स्टेटस में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको नॉन इनकम टैक्स पेयर है वो देखने को मिलेगा, यही है वो सिलेक्ट करेंगे कि आप आयकर दाता है वो नहीं है। इसके बाद आप नॉमिनी है वो आप किसे बनाना चाहते हैं, पिता को या फिर माता को, वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें फादर का ही चयन रखता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर अपने कॉलेज की एक्टिविटी के अनुसार आपकी अपनी एक्टिविटी के अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं इसमें यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सभी में एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट वो कर सकते हैं, यदि करना चाहें। नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप खाली भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे पूछा जा रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे या फिर नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा स्किल कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड है, डिग्री कोर्स के लिए, तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप मॉक कोर्स IIT कोटा के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करेंगे, और नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यदि आप ज्ञान सुधार जो प्रोग्राम है इसके लिए आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप आर्ट्स कल्चर बेस्ड स्टेट लेवल कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, इसके लिए आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो नो का ही चयन रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि अर्जुन दृष्टि प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन करेंगे, और नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं का आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपकी बैंक की डिटेल्स है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाएगी, और ये डिटेल्स में यदि किसी प्रकार की गलती है वो देखने को मिलती है या फिर कोई जानकारी में गलती देखने को मिलती है तो आप अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट करवाएंगे। इसके बाद में ही यहाँ पर ये जानकारी है वो अपडेट है वो पाएगी। इसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अटैचमेंट का सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पर आप इसमें अटैच है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट का जो पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज ये फोटो देख सकते हैं, साइज यहाँ पर दे सकते हैं 100 KB से लेकर 150 KB तक आप रख सकते हैं। सिग्नेचर की साइज आप 50 से 100 KB के बीच में रख सकते हैं। फॉर्मेट आपको JPG यही रखना है कि इमेज फॉर्मेट में आपको फोटो और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद में अपनी बैंक डायरी की जो फ्रंट पेज है उसमें आपके बैंक अकाउंट के नंबर है, आपका नाम है, बैंक के IFSC कोड है, सभी कुछ जानकारी इसमें हो, उसी पेज को आपको स्कैन करना है और यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो करेंगे। फाइल की साइज दे सकते हैं 250 KB से लेकर 500 KB अराउंड आप रख सकते हैं।
और कास्ट की कैटेगरी यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो करेंगे, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र की भी फाइल तैयार करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो ये सभी कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। यदि स्टूडेंट से आप गैप लिए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना है। जब भी आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट ले जाना है। गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप अपने तहसील में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप गैप सर्टिफिकेट बनाएंगे कि आपने 12th के बाद में 2 साल का अंतराल लिया है तो क्यों लिया है, किस कारण से लिया है, वो यहाँ पर आप उसमें कंप्लीट डिटेल्स डालकर आप गैप सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको गैप सर्टिफिकेट आपको देना होगा, यहाँ पर इसमें अपलोड आपको नहीं करना होगा और यहाँ पर आपसे मांगा भी नहीं जाएगा। और यदि स्टूडेंट से इसके अलावा और भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट है मांगे जाते हैं तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट है अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक के लिए घोषणा है, इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दे रखी है, इसको आपको कंप्लीटली आपको एक बार पढ़ लेना है। कंप्लीट जानकारी पढ़ लेंगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको सजेशन के लिए दिखाई दे रहा है। यदि आपका कोई सजेशन है आप देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे, फिल कर देंगे, रिमार्क है वो दे देंगे। यदि नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो है वो यहाँ पर इसमें टाइप कर देंगे और नहीं फिल करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में इस फॉर्म में जो भी डिटेल डाली है वो एक बार आप चेकआउट कर लेंगे सही से। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक चेकबुक दिखाई दे रहा है, इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर देना है। तो जैसे ही स्टूडेंट आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पेमेंट के लिए ओपन है वो हो जाएगा। तो आप 10 रुपये का पेमेंट करेंगे, इसके बाद में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली सबमिट है हो पाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए, फीस को पे करने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं कि इसमें आपको नेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक रेट है, यानी कि आप अदर किसी पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के लिए सबसे पहले बैंक का सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर आप पेमेंट वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर एक रेट यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट बैंक में पेटीएम का ऑप्शन मिल जाता है, अलग यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपको देखने को मिल जाता है, तो यही हमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद पे नाउ बटन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके सामने पेटीएम का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है तो उसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी को सिलेक्ट करके आप पेमेंट वो कर देंगे। जैसे आप पेमेंट वो कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो जाएगा। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाता है, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो निकला लेंगे। इसके बाद अपने पास से आपको सुरक्षित आपको रख लेना है तब तक जब तक आपके कॉलेज की एडमिशन लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है वो जारी है वो नहीं कर दी जाती है। यदि आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम है वो आ जाता है, नाम आने के बाद में आपको ऑनलाइन एक बधाई पत्र है वो आपको डाउनलोड है वो आपको करना होता है। तो बधाई पत्र है वो डाउनलोड कर लेंगे, साथ ही इस जो आपने फॉर्म फिल किया है उसकी हार्ड कॉपी साथ में आपको अटैच करना है। और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, आपका जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, सभी फोटोकॉपी अटैच करके एक फाइल बनाकर आपको अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा देंगे इसके बाद में आपको कॉलेज के द्वारा पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा कि कॉलेज की फीस आप पे है वो कर सकते हैं, आप ई मित्र के माध्यम से या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। फीस कैसे किस तरह से पे करना है इसकी अलग से एक वीडियो है बना दी जाएगी, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो आप कॉलेज वाली फीस है वो पे कर देते हैं, कॉलेज वाली फीस आपसे ज़्यादा है वो नहीं ली जाएगी, केवल 900 से 1000 रुपये के बीच ही रहेगी। तो आप उस फीस को पे कर देंगे, इसके बाद में कॉलेज के द्वारा एक और लिस्ट है वो निकाली जाएगी, इनकी फाइनल एडमिशन जो स्टूडेंट लिए हैं कॉलेज में उन स्टूडेंट्स की निकाली जाएगी। इसके बाद में आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा यदि उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट से इस फॉर्म को भरने के बाद में आगे की जो एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो रहती है। इसके अलावा स्टूडेंट से आप एक से अधिक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको फिर से DCE पोर्टल पर ही आपको विजिट है वो आपको करना है, यानी कि आप इसी पोर्टल पे ही आ जाएंगे और आप फिर से यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने फिर से कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस कॉलेज का चयन करके आप फिर से फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से अधिक भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपको 10 रुपये का आपको पेमेंट करके आप एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली सबमिट कर देते हैं, एडमिशन फॉर्म भर देते हैं, इसके बाद में यदि आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं तो आपको इसी पेज पर आ जाना है, इसी कॉलेज डिपार्टमेंट की साइट पर आपको आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक है वो करेंगे। इसके बाद में आपको अपने एप्लीकेशन के जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में कैप्चा जो भी नजर आ रहा है वो यहाँ पर फिल करके सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने देखने को मिल जाएगा, आप फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं।
और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, ये वाला एप्लीकेशन नंबर है, आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी भेज दिया जाता है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो वहाँ से आप देखकर एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे, तो आप अपना एप्लीकेशन का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स से कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है वो रहती है। और यदि आपको और भी किसी प्रकार का डाउट है, फिर सवाल है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, फिर सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।